हक एक अच्छी फ़िल्म है। अगर हम उसको प्योरली सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्राफ्ट वाइज देखें, सो इट्स अ गुड फ़िल्म। और अगर उसको स्टार्स देने हो तो मैं 3 या 3.5 स्टार्स दे सकता हूँ जेनरसली। बहुत दिनों बाद एक अच्छी फ़िल्म देखी थिएटर में, हिंदी फ़िल्म, गुड टाइम पास एंड मीनिंगफुल एंड रेलेवेंट एज वेल। हॉल में सीटियाँ भी बज रही थी। मैं देखने गया था कि क्या गड़बड़ किया है मेकर्स ने, क्योंकि ये फिल्म रियल इंसान के स्टोरी पे बेस्ड है, शाहबानो केस पे, और एक सेंसिटिव इश्यू पे बेस्ड है। बट टू माई प्लेजेंट सरप्राइज एक बैलेंस्ड अप्रोच लिया गया है और फिल्म में, एंड इट्स नॉट एन आउट एंड आउट प्रोपागेंडा फिल्म, आई मस्ट से। आगे बढ़ने के पहले, अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं, रिव्यूज़ आप सुनते हैं, हमारा पसंद करते हैं, तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ। ये एक किताब के ऊपर आधारित है ये फिल्म, तो बहुत ही मेटिकुलस रिसर्च किया गया है। या तो जिस किताब से ली गई है उसके अंदर सारी डिटेल्स हैं, या तो राइटर ने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है इस फिल्म को लिखने के समय। लेकिन फिर भी फिल्म के अंदर बहुत सारे कंटेंशियस इश्यूज हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। देखिए, ये एक इसको पहले 60s एंड 70s में इस तरह के फिल्म को हम कहते थे मुस्लिम सोशल ड्रामा। ये जॉनर को ऐसा कहा जाता था जहाँ पे मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर मुस्लिम, but they were mainly stereotypes, but good stereotypes, not the terrorist ones, and of course entertaining film होती थी। ये फिल्म भी एक entertainer है, लेकिन it treads on tricky ground cause it questions the Muslim Sharia law, लेकिन उसको बैलेंस्ड वे में हैंडल भी किया गया है और बहुत सारी कुरानिक आयात्स को वर्बेटम यहाँ पे यामी गौतम एज अ कैरेक्टर, शाहबानो की कैरेक्टर कोर्ट में भी बोलती है और हर जगह कुरान को कोट करती है। तो अभी तक तो कोई भी मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स ऑर्गेनाइजेशंस ने इस फिल्म का विरोध नहीं किया है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा बहुत सारे कंटेंशियस इश्यूज है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए पहले स्टोरी पे बात करते हैं। क्या दिखाया गया है इस फिल्म में, मैं ब्रीफली आपको बताऊं। जैसा कि मैंने कहा, ये 1975 शाहबानो केस पे आधारित है, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ प्रेजेंटेड एज अ ट्रू स्टोरी, क्योंकि सारे जजमेंट्स वगैरह इन्होंने उस केस से लिए हैं। फिल्म में ये दिखाया गया है कि इमरान हाशमी का कैरेक्टर और यामी गौतम का कैरेक्टर शाहबानो, दे आर हैप्पीली मैरिड। जब एक दूसरी बीवी को घर ले आते हैं इमरान हाशमी, तो फिर तकरार शुरू हो जाती है और यामी के सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ठेस पहुंचती है और वो अपने पेरेंट्स के घर वापस चली जाती है 3 बच्चों के साथ। शुरू में इमरान का कैरेक्टर उसे 400 रुपये देता है, बाद में वो भी देना बंद कर देता है और 3 बार तलाक 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 कहकर महर की 2000 रकम देकर चैप्टर क्लोज कर देता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटेनेंस। बट Shabano goes to court and fights and fights and fights, lower court, high court, and then Supreme Court, and then finally gets justice. यहाँ तक फिल्म में दिखाया गया है। बट शाहबानो केस में द देन गवर्नमेंट ने जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया था, क्योंकि इट वाज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द मुस्लिम शरिया लॉ। सो हर गवर्नमेंट के पुराने पाप हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ 4 मैरिजेस इन इस्लाम। According to my study, the concept of 4 marriages in Islam is contextual. उस समय बहुत वॉर्स होते थे, बहुत सारी विधवाएं होती थी, विडोज होती थी, तो उनको सहारा देने के लिए लोग दोबारा शादी करते थे। मोरोवर एक कुरानिक वर्ड्स है जिसके अंदर लिखा गया है कि अगर आप एक से ज़्यादा शादी कर रहे हैं तो आपको सब कुछ अपनी वाइफ्स में इक्वली बांटना होगा, इंक्लूडिंग योर लव एंड मटेरियल पोजेशंस एज वेल। सो ये इक्वली बांटना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हर चीज़ को, यहाँ तक कि प्यार को भी। तो 4 मैरिजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफंक्ट हो जाता है। ट्रिपल तलाक। अब इस ट्रिपल तलाक का क्या माजरा है? इस फिल्म में जो दिखाया गया है कि मुस्लिम शरिया लॉ में बहुत सारे
डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं और डिफरेंट मुस्लिम सेक्ट्स डिफरेंट चीज़ें बिलीव करते हैं। कुछ लोगों के हिसाब से ये तरीका सही है और कुछ लोगों के हिसाब से ये तरीका गलत है, और कुछ इंटरप्रिटेशन है जो ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। तो यामी गौतम का जो कैरेक्टर है, उसके जो फादर है फिल्म में, वो एक मौलवी हैं, वो एक आलिम है रिलीजन में, कुरान पढ़ाते हैं, और वो इस तरह के चीज़ को ऑब्जेक्ट करते हैं और वो हमेशा ही कहते हैं कि उनकी डॉटर राइट है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। हाशमी इज़ गुड एज द क्रूअल एंड स्टोन हार्टेड फादर, especially his last monologue. Yami will sweep all the awards next year, although I think मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा रो रही थी वो, और लेकिन एक सिंसियर परफॉर्मेंस है डेफिनेटली। शीबा चड्डा एज यामी गौतम्स लॉयर, बहुत सारी सीटियाँ उनके लिए बजी थिएटर में उनके एंट्री में। यामी गौतम के फादर दानिश हुसैन का एक बहुत ही रिस्ट्रेन्ड परफॉर्मेंस रहा, एंड द कास्टिंग बाय शिवम गुप्ता इज़ गुड। बाकी टेक्निकल डिपार्टमेंट्स ने भी सब ने डिसेंट काम किया है। डायरेक्शन अच्छा है सुपरन वर्मा का, इट्स ग्रिपिंग होल्ड पे रखता है आपको, फिल्म में इंटरेस्ट जगा के रखता है, और आई थिंक उन्होंने फैमिली मैन के कुछ एपिसोड्स डायरेक्ट किए हैं। स्पेशल मेंशन मस्ट बी मेड फॉर अजय कुमार पीबी, द साउंड डिज़ाइनर एंड द मिक्सिंग इंजीनियर ऑफ द फिल्म। बहुत सारे ड्रामेटिक सीन्स प्ले आउट इन साइलेंस विद जस्ट अ क्लॉक टिकिंग, and in one scene a car engine running, yes, in the background, very interesting। हम साउंड की बात कर रहे थे, और मुंबई में बहुत नॉइज़ पोल्यूशन है, दिन भर कहीं ठुक ठाक होता रहता है, और अभी मैं रात को वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे डॉग्स का ऑडियो ट्रैक चल रहा है। एनीवे, जोक्स अपार्ट, म्यूज़िक फिल्म का डिसेंट है, और संदीप चौथा को लाया गया है फॉर बैकग्राउंड स्कोर। जी हाँ, कंपनी और सत्या के जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, और दो गाने एंड क्रेडिट्स में बहुत अच्छे हैं, जिसमें से एक गाना है झूम भावरे, बट दैट कम्स इन द लाइट इन टिल द एंड क्रेडिट्स, इफ़ यू वॉच द एंड क्रेडिट्स। आइए अब कंटेंशियस इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। बेस्ड ऑन शाह बानो's केस, लॉट ऑफ क्रिएटिव लिबर्टीज हैव बीन टेकन, विच इज़ फाइन। You do that in a adaptation, but you should not distort the facts. You can take creative liberties while adapting, but you cannot distort the facts. कुछ लोगों से बात करके और कुछ रिव्यूज़ सुन के ऐसा लगता है कि कुछ बहुत सारे फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया है। दूसरी बात है कि परमिशन नहीं ली गई है शाह बानो फैमिली से, और उनको कुछ भी पैसे नहीं दिए गए हैं, उनको इन्फॉर्म भी नहीं किया गया है कि उनके ऊपर एक फिल्म बन रही है, विच रेजेज अ क्वेश्चन मार्क ऑन द मॉरल इंटेग्रिटी ऑफ द मेकर्स। तीसरी बात है, एक मैं अपने मुस्लिम लॉयर फ्रेंड से बात कर रहा था, और वो काफ़ी इस फिल्म को शक की निगाह से स्केप्टिसिज्म से देख रही थी कि इस फिल्म के कोर ग्रुप में मेकर्स में एक भी मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम्स के ऊपर फिल्म बन रही है, लेकिन कोई भी टीम मेंबर है ना मुस्लिम नहीं है, और इस समय पे ये फिल्म का बनना, ये भी एक क्यों ये रीज़न, ये फिल्म, ये सब्जेक्ट आज के दौर पे क्यों इसको चुना गया है, ये भी एक कंटेंशियस इशू है, एंड ये वेल ग्राउंडेड शक है। और चौथी चीज़ ये है कि ये जो शरिया लॉज है, ये ये डिबेटेबल है और कंटेंशियस है, मतलब आपस में मुस्लिम्स को इसके बारे में ज़रूर डिबेट करना चाहिए। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, इसकी जो वैलिडिटी है, इसका जो सारी चीज़ें हैं, इसका जो प्रोज एंड कॉन्स है, लेकिन ये फिल्म एक film is a step in the direction of outside influences interfering with the Sharia law. So that is a contentious issue. तो कंक्लूजन में अगर मैं कहूँ तो ये एक क्राफ्ट वाइज अच्छी फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है, ड्रामेटिक है, लेकिन इसके इंटेंशंस पे क्वेश्चन मार्क है, और इन सब टॉपिक्स पे डिबेट होना चाहिए, और हर एक बैकवर्ड प्रैक्टिस पे डिबेट होना चाहिए, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, और ऐसे लॉज पर जिसकी वजह से विमेन को सफ़र करना पड़ता है और जिसकी वजह से विमेन सफ़र करते हुए आए हैं,
आई हैं, और इन सब टॉपिक्स पे डिबेट होना चाहिए, चाहे वो कोई भी रिलीजन का लॉ हो, प्रैक्टिस हो। और इस फिल्म के एंड में दिखाया गया है कि यामी गौतम एंड में कुरान पढ़ा रही है, और वेरी इंटरेस्टिंगली जो कुरान का फर्स्ट वर्ड है वो है रीड, इकरा, रीड। तो वो कुरान पढ़ा रही है। और तो अब हिंदी सिनेमा में मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुस्लिम विमेन को अब यहाँ पे दिखाया गया है कि एज अ फियर्स इंडिपेंडेंट person teaching the Quran. I want to see more Muslim women, working in the secular field, which they are doing. Real life में ये होता है, but हिंदी फिल्मों में और इस चीज़ को दिखाया जाए। और of course in general women characters should be stronger and more educated and doing more in secular life as well. तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए सिनेमा सत्संग को, और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिए, बट थोड़ा है ना, बंगाली में बोलते भद्र भावे, थोड़ा है ना प्यार से लिखिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस।